भई अपने अमिताभ बच्चन जो है ना, वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। अब चाहे कुछ भी हो उनकी ऐज, लेकिन उनकी ऐज उनके काम से तो बिल्कुल भी पता नहीं चलती है। क्योंकि जिस तरीके से वो एक्टिव है ना, मानना पड़ेगा कि एक 16 साल का लड़का भी उतना एक्टिव नहीं हो सकता, राइट? आप भी मानते हैं ना? आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड मेनिया में। मैं हूँ आरजे बीजे, बोले तो बबीता जैन, और आज आपसे बात करूँगी, मिस्टर अमिताभ बच्चन क्यों भड़क गए? कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर आए एक कंटेस्टेंट के ऊपर। अगर आपको ये जानना है ना, तो आपको मेरा पूरा पॉडकास्ट सुनना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि वो क्यों भड़क गए थे, ऐसा क्या बोल दिया था उस कंटेस्टेंट ने। चलिए फिर शुरुआत करते हैं अपने इस पॉडकास्ट की। भाई आपको पता ही है कि कौन बनेगा करोड़पति का 16वां सीजन अब शुरू हो गया है, और इसको होस्ट फिर से अमिताभ बच्चन ही कर रहे हैं। रोज रोज नए सवालों की जो लंबी लंबी लाइन होती है वो लगती है, और कई लोगों के सपने साकार होते हैं। अभी फिलहाल कुछ टाइम पहले ही कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर कृष्णा सेलुकर नाम का एक कंटेस्टेंट पहुंचा, जो कि इंजीनियरिंग कर चुका है, और कृष्णा ने उनको बताया, मिस्टर बच्चन को, कि कैसे कोविड 19 महामारी के टाइम पर उनकी नौकरी चली गई थी। तो दोस्तों, जब कृष्णा सेलुकर अपनी कहानी मिस्टर बच्चन को और बाकी सबको सुना रहे थे, तो वो थोड़े से भावुक हो गए, और उन्होंने अपना कंपैरिजन एक अविवाहित महिला से करते हुए कहा कि अगर मैं ये कहूँ कि बिना शादी की लड़की घर वालों पर बोझ होती है ना सर, तो एक उम्र होने के बाद बेरोजगार लड़का उतना ही बड़ा बोझ हो जाता है। अब भाई ये सुनना था कि मिस्टर बच्चन उस कंटेस्टेंट को टोकते हुए कहते हैं कि महिलाएं बोझ नहीं होती। उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि एक बात बताएं आपको, लड़की जो है ना वो बोझ कभी नहीं बन सकती, बहुत बड़ी शान होती है महिला। एक्टर की ये बात सुनकर वहाँ बैठे लोगों ने तालियां बजाईं, और बजानी ही थी। उन्होंने ये भी कहा कि अक्सर महिलाएं जो नौकरी नहीं करती, वो ये बताने में संकोच करती हैं कि वो गृहिणी हैं। बिग बी ने कहा कि जो गृहिणी है ना, उनसे ज़्यादा काम और मेहनत कोई और नहीं कर सकता। वो सबसे ज़्यादा मेहनत करती हैं, पूरा घर संभालती हैं, पति को संभालती हैं, खाना पीना बच्चों को सब संभालती हैं, और पति का इंतज़ार भी करती हैं लेट नाइट आने तक। तो इस तरीके से बिग बी ने समझाया कि महिलाएं कभी भी बोझ नहीं होती। अब आइंदा के बाद आप उनको कभी बोझ मत कहिएगा। आई होप कृष्णा के साथ साथ हमारे और लोग भी ये चीज़ समझ गए होंगे जो मिस्टर बच्चन ने उस कंटेस्टेंट को समझाई। अगर समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि एक फीमेल, एक महिला आपके लिए क्या है ना? और बाकी तो मैं आपके लिए ऐसे ही बॉलीवुड मेनिया में अलग अलग तरीके के पॉडकास्ट लेकर आती रहूँगी, अलग अलग किस्से कहानी सुनाती रहूँगी। पसंद आया है तो भर भर के शेयर करिएगा, मेरे इस पॉडकास्ट को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और मुझे अपनी बातें ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना मत भूलिएगा। अभी फ़िलहाल मैं चलती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे अपने चैनल आरजे बबीता पर। बाय बाय।